भगवान शिव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। शक्ति की सहायता से ही शिव की पहचान होती है। अपना पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी के मध्य में कमल के धागे जैसी कोमल तंत्रिका पर केंद्रित करो। इस प्रकार रूपांतरित हो जाओ। इस सूत्र के लिए, ध्यान की इस विधि के लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और अपने मेरुदंड को, अपनी रीढ़ की हड्डी को मन में ही देखना चाहिए। देखने का भाव करना चाहिए। तब आंखें बंद करो और मेरुदंड पर अवधान लगाओ। उसे भीतर की आंखों से देखो और ठीक उसके मध्य से जाते हुए कमल तंतु जैसे कोमल स्नायु का भाव करो। इस रीढ़ के अंदर एक तंतु यानी फाइबर जैसी चीज है, लेकिन शरीर शास्त्री इसके संबंध में कुछ नहीं कह सकते। यह इसलिए कि यह पौद्गलिक यानी बोटैनिकल नहीं है। इस मेरुदंड में इसके ठीक मध्य में एक रजत रज्जु यानी सिल्वर कोड है। एक बहुत कोमल स्नायु यानी मसल्स है। शारीरिक अर्थ में वह स्नायु भी नहीं है। तुम उसे काट पीट कर नहीं निकाल सकते, वह वहां नहीं मिलेगा। लेकिन गहरे ध्यान में वह देखा जाता है। यह है, लेकिन वह अपदार्थ है, अवस्तु है। वह पदार्थ नहीं, ऊर्जा है। और यथार्थतः तुम्हारे मेरुदंड की वही ऊर्जा रज्जु तुम्हारा जीवन है। उसके द्वारा ही तुम अदृश्य अस्तित्व के साथ संबंधित हो। वही दृश्य और अदृश्य के बीच सेतु है। उस तंतु के द्वारा ही तुम अपने शरीर से संबंधित हो और उस तंतु के द्वारा ही तुम आत्मा से संबंधित हो। तो पहले तुम मेरुदंड की कल्पना करो, उसे मन की आंखों से देखो और तुम्हें अद्भुत अनुभव होगा। अगर तुम मेरुदंड का मनोदर्शन करने की कोशिश करोगे तो यह दर्शन बिल्कुल संभव है। और अगर तुम निरंतर चेष्टा में लगे रहे तो कल्पना में ही नहीं, यथार्थ में भी तुम अपने शरीर से संबंधित हो और उस तंतु के द्वारा ही तुम आत्मा से संबंधित हो। मनुष्य भीतर से अपने शरीर संस्थान को देख सकता है, परंतु हम इसको देखने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वह दृश्य डरावना है, विभत्स है। जब तुम्हें तुम्हारे रक्त मांस और अस्थिपंजर दिखाई पड़ेंगे तो तुम भयभीत हो जाओगे। इसलिए हमने अपने मन को भीतर को देखने से बिल्कुल रोक रखा है। हम भी अपने शरीर को उसी तरह बाहर से देखते हैं जैसे दूसरे लोग देखते हैं। यह विधि उन लोगों के लिए उपयोगी है जो शरीर से जुड़े हैं। अगर तुम भौतिकवादी हो, अगर तुम सोचते हो कि तुम शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो, तो यह विधि तुम्हारे बहुत काम की होगी। इस विधि से आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। मन की आंखों से अपने मेरुदंड पर ध्यान केंद्रित करें और रूपांतरित हो जाइए। फिर आप विज्ञान से भी आगे चले जाएंगे, जहां न मृत्यु जैसी कोई चीज है और न ही जन्म जैसी कोई चीज है। तो बस एक ही, और वो है परमात्मा। इस विश्व में हर व्यक्ति को पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन सभी के पास किसी न किसी चीज का ज्ञान है। भगवान शिव के अनुसार ब्रह्म ज्ञान की खोज के लिए हमें अपने भीतर ही उसकी तलाश करनी होगी। यह हमें कहीं बाहर से प्राप्त नहीं हो सकता। व्यक्ति हर काम अपनी या अपने परिवार की खुशी के लिए करता है। वास्तविक खुशी को किसी सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता। महादेव के अनुसार खुशी मस्तिष्क की वह स्थिति है जब व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट और प्रसन्न होता है। इसलिए खुशी की तलाश भी स्वयं के भीतर ही की जा सकती है, न कि बाहर। मित्रों, इस विधि का उपयोग अवश्य ही करें और मुझे आज्ञा दीजिए।